भाईजान कल से ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है जी। जो ओडीआई सीरीज का इतना अच्छा कमबैक करने के बाद टी20 की बारी है अब। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ है आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहना और आखिरी तक ये वीडियो देखना। आप लोगों को पता चल जाएगा कल की पिच की कंडीशन और हर चीज़। आज बहुत कुछ हो रहा है जी हमारे मुल्क के अंदर और बाहर भी। सबसे पहले यार हम बात करना चाहेंगे, आज एक बहुत ही बड़े लेजेंड की बर्थडे है जी। हैप्पी बर्थडे एरन फिंच। फिंच की आज बर्थडे है जी। आप लोगों को पता ही होगा जी, ऑस्ट्रेलियन के कैप्टन 2015 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 2021 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। ये हैप्पी बर्थडे एरन फिंच। ये वैसे मेरे मकसद नहीं था कोई बताने का, लेकिन आप लोगों को फिर भी आज मैंने इसलिए बताया कि आप जिनको इनका स्टैट्स का पता है, जिनको इनकी कप्तानी का पता है, उनको समझ आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि एरन फिंच की पहले बर्थडे है। सबसे पहले यार इन बातों को समझ देते हैं, अब दूसरी बात भी चल जाती हैं। कल हमारा मैच है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, जो 18 नवंबर को ना था, 17 है तो कल 18 है। सबसे पहले यार आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खबर देनी है मैंने। जो चैरेट असलंगा है और अर्शदीना फर्नांडो है, वो आप लोगों के लिए ट्राई सीरीज के अंदर नहीं खेल रहे। एक दो बहुत बड़े नाम चैरेट असलंका और अर्शिता फर्नांडो, ये आप लोगों के लिए नहीं खेल रहे ट्राई सीरीज अगेंस्ट आपके ट्राई नेशन नहीं खेल रहे। अब पता नहीं क्या वजह बनी है, लेकिन दासुन शानाका है श्रीलंकन टीम के, वो कैप्टन बन चुके हैं जी। दासुन शानाका कैप्टन बन गए हैं। ये अब दो बहुत ही बड़ी खबर आप लोगों को दे रहा हूँ। दासुन शानाका जो है वो कप्तान बन चुके हैं। यार सबसे पहले ना मैंने एक बात करनी है जो कल हुई है, बहुत ही बड़ी कल बात हुई है। जिनको नहीं पता, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का कल मैच, उस दिन मैच हो रहा था, उसमें बाबूमा और बुमराह का आप लोगों ने देखा ही होगा, एक सोशल मीडिया ज़्यादा चल रहा है। उसमें मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। जब हमारे साहिबजादा फरहान ने इनको एक एक्शन दिखाया था, तब तो हमारे आईसीसी ने तब तो उन पर बैन कर दिया था। इन पे क्यों नहीं बैन किया अभी तक, आईसीसी क्यों नहीं लिया? जब इन्होंने कहते हैं बाउमा के लेग पे बॉल लगी, क्या एलबीडब्ल्यू हुआ था, तो इन्होंने बोना कह के गाली भी निकाली। आप लोगों के सामने गाली पे हम इस चैनल पे निकाल नहीं सकते गाली, क्योंकि हमारी ऐसी तरबियत नहीं हुई हुई कि हम गालियाँ निकालें इधर आके। और इनके चैनल पे तो गालियाँ भी देते हैं एक तरह का। ये जो बुमराह है, इसने उसको गाली दे के बोना कहा, तब तो इन्होंने, तब के आईसीसी ने कुछ भी नहीं कहा। तब तो आईसीसी ने एक तरह का कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला, इसको बैन करना चाहिए था। मुझे याद पड़ता है शाहिद अफरीदी ने भी शायद ऐसा कुछ किया था, तो कुछ कोई और एक्शन किया था, तब उसको 4 मैचों के लिए बैन कर दिया गया था। तो इसको भी कुछ ऐसे करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आईसीसी तो है नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लग रही है हमें, तो सॉरी हमें लग रही है इंडियन क्रिकेट काउंसिल लग रही है। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते हम, इस बात को भी हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये हमारे इतना टॉपिक है नहीं। कल से हमारा शुरू हो रहा है जी ट्राई नेशन सीरीज, लेकिन उससे पहले कल हमने हटाया है जी राइजिंग स्टार को। इंडिया का जो ए है, उनने उसको हटा दिया पाकिस्तान शहीन ने। क्या बुरी तरह हमने हटाया मां सदाकत ने। हमने अपना बदला नहीं लिया यार, ये 3 मैचों में था, लेकिन हमने एक तरह का इंडिया को उन्होंने सितारा पहना, पाकिस्तान को उन्होंने सितारा पहना हुआ था, इसलिए इंडिया को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह हटाया। मां सदाकत ने क्या इनिंग खेली है, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है। सबसे पहले यार हम दोनों टीम का स्क्वाड देख लेते हैं, दोनों टीम के स्क्वाड देख लें। सबसे पहले हम जिम्बाब्वे का स्क्वाड देखते हैं। तो जिम्बाब्वे का स्क्वाड में आता है सबसे पहले सिकंदर रजा, ये कैप्टन है। इनसे भी मैं बहुत आज इस दफ़ा खतरा होगा सिकंदर रजा से। और उनका बीएन बेनेट आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको उनके भी बता रहा हूँ। और आगे रियान, उनका रियान नाम का लड़का कोई, और ये जो क्रेमर उनका नाम है एक, ब्रैडली इवंस, ये भी हमें कुछ नाम को भी नहीं, मैंने पहली दफ़ा पढ़ा इनके। और स्लीव मंडे पता नहीं क्या है। हम सीधी जो मेन बात है जिनको हमें पता है, ये आगे आप लोगों के लिए बहुत ही इनका खतरा है टी20 स्क्वाड के लिए। हमारे उनके प्लेयर्स हैं भी ऐसे जो आपको चार्ज कर सकते हैं। अब जिस तरह इनका वो है ब्रेंडन टेलर, वो भी एक तरह का बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। आपका मैयर्स है, उनका बहुत ही खतरनाक बॉलर है, बैट्समैन। आप लोगों के लिए कुछ तो है ये टी20 का स्क्वाड के अंदर। जिम्बाब्वे बड़ी प्लान होके आई हुई है, क्योंकि इन्होंने क्वालिफाइड किया वर्ल्ड कप के लिए, कुछ करके किस टीमों को हरा के ही आई है ना, तो हमें जिम्बाब्वे से भी अब डर लगा हुआ है। अगर हम पाकिस्तान टी20 स्क्वाड में बात करें, तो सबसे पहले हसन नवाज को निकाल दिया गया है जी। हसन नवाज सिर्फ रिप्लेस में है, बाकी उस तरह का उस तरह ही है। आप लोगों को बताना पाकिस्तान टी20 स्क्वाड,
फॉर साउथ अफ्रीका एंड ट्राई नेशन सीरीज। साउथ अफ्रीका की सीरीज हो चुकी है, ट्राई नेशन में बात करते हैं। सलमान अली आगा कप्तान है हमारे। सलमान अली आगा बहुत ही इम्प्रूव की जरूरत है। सलमान अली आगा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने बताई है वो भी मैं आप लोगों को बात बताऊंगा, लेकिन सलमान अली आगा की बात करते हैं, उस पर बात करते हैं। अब्दुल समद, इन्होंने चार्ज कर सकते हैं। अब्दुल समद का बहुत ही अच्छा मौका है कि इस दफ़ा अपना कोई कुछ बताएंगे। अब्दुल समद कोई एक तरह का अब्दुल समद को आज अपना बता देना चाहिए मैं किस टाइप का प्लेयर है। सिर्फ डोमेस्टिक के अंदर रन नहीं बनाए, इसके अंदर भी रन बनाने हैं आपने, तो आपको कोई नाम आ जाएगा कि इसने हसन नवाज ने नाम बनाया, लेकिन हसन नवाज को उन्होंने नहीं खिलाना बिल्कुल भी। हसन नवाज को उन्होंने सिर्फ एक ही दी है। कब कहते हैं कि हसन नवाज को उन्होंने, मैं आप लोगों को सीधी लफ्ज़ में कह रहा हूँ, उसका बेचारे का करियर खत्म हो चुका है हसन नवाज का। अब्दुल समद हो गया। आगे आता है अबरार अहमद। अबरार अहमद ने बहुत ही वेल बॉलिंग कर रहा है इस दफ़ा, लेकिन अबरार अहमद को इस सीरीज़ के अंदर, ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर अपने आप को बताना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा अबरार अहमद को भी कि यार मैंने कुछ चाहिए। अब देखो आपने कितने स्पिन करवाने हैं। एक आप लोगों को उस्मान तारिक खेलेगा, ठीक है, एक उस्मान तारिक, एक अबरार अहमद खिलाएगा आप लोग, और तीसरे हमारे पास जितने भी स्पिनर होंगे। आप ही तक मैं ये कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, एंड पे आप लोगों को प्लेइंग 11 भी आप लोगों को बताते हैं इनकी, जो मेरी प्लेइंग 11 होंगी। अगला आपके पास आता है यार बाबर आजम। बाबर आजम ने बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह की सेंचुरी लगाई है, जो पिछले ओडीआई मैच के उनको फॉर्म मिली हुई है। पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने 34 अच्छी फॉर्म में बाबर आजम नज़र आ रहे थे, लेकिन हमें T20 पता है बाबर आजम स्पिनर्स पे बहुत फंसता है। तो सिकंदर रजा आपके पास एक बहुत बड़ा स्पिनर है और आपने उससे बच के रहना, और आपने एक तरह का T20 के अंदर अगर आप बाबर 3 मैचों के अंदर 350 मारता है तो बहुत ही ज़बरदस्त बाबर आजम का पता चलेगा कि बाबर आजम भाई साहब कुछ, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ समझ आएगी कि बाबर आजम वाकई फॉर्म में आए। ओडीआई में 100 मारी का बाबर आजम ने, तो ओडीआई के अंदर तो बाबर आजम फॉर्म में आ गया है, लेकिन T20 में जब ज़रूरत है बाबर आजम को, तो बाबर आजम को लाजमी सेंचुरी मारनी होगी। सेंचुरी चले बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको 50 मारनी पड़ेगी, आपको 30+ स्कोर करना पड़ेगा हर मैच के अंदर बाबर आजम को। बाबर आजम हो गया। अगला फ़हीम अशरफ। या आप फ़हीम अशरफ को खिला लो या आप मोहम्मद नवाज़ को खिला लो, आपने हर मैच के अंदर आपने फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ को डालना ही डालना है। या एक मैच के अंदर फ़हीम अशरफ को खिला लें या आप मोहम्मद नवाज़ को खिला लें। देखिए दोनों स्पिनर हैं आप लोगों के सामने, मोहम्मद नवाज़ लेफ्ट में और फ़हीम अशरफ राइट है। बॉलिंग की बात हो रही है तो यार आपको इन दोनों में से किसी एक को खिलाना है। लेकिन फ़हीम अशरफ की अगर हम बात करें तो फ़हीम अशरफ को बहुत ही ज़बरदस्त ये T20 के अंदर जा रहे हैं। एशिया कप के अंदर आप लोग उसकी परफॉर्मेंस देख लें और उठा कर यहाँ भी देख लें। फ़हीम राना ने हमारा बहुत काम कर दिया हुआ है इस वक्त, क्योंकि राना ने यार आप लोगों को एक तरह का आप लोगों को सेफ जोन में लगता है राना। और मोहम्मद नवाज़ की बात भी करते हैं अभी आगे। अच्छा जी, फ़हीम अशरफ हो गया। आगे हमारे पास हसन नवाज़ थे, जो हसन नवाज़ डिक्लेयर हो गए हैं आप लोगों के इस सीरीज़ के अंदर, बिल्कुल भी नहीं खेल रहे, उनकी जगह फ़खर जमान आ चुके हैं। हसन नवाज पूरी इस सीरीज से निकाल दिया। अगर हम मानते हैं इसको, अगर ओडीआई में नहीं चल रहा तो ओडीआई में आप निकाल देते, T20 में आप रखते, लेकिन आपने T20 के अंदर भी बेचारे को नहीं रखा। तो ये एक तरह की मेरे हिसाब से बहुत ही बुरा आप लोगों ने काम किया बेचारे के साथ। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये ऊपर पीसी भी बैठा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बैक टू बैक हम 2 सीरीज भी जीत चुके हैं, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। और अकबास हसन नवाज नहीं तो फ़खर जमान में बात कर लेते हैं। यहाँ से फ़खर जमान है जो, अगर हम फ़खर जमान की बैटिंग लाइन में बात करें तो फ़खर जमान का T20 पिछला रिकॉर्ड फ़खर जमान ने अच्छा किया एशिया कप के अंदर, लेकिन अब फ़खर जमान को भी इस सीरीज के अंदर चलना बहुत लाजमी, क्योंकि कम हम सारे कॉम्बिनेशन टीम मिला कर चलेंगे तब ही हम जीत सकते हैं। अदरवाइज हमने हमारा T20 का साउथ जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है, उस पर मतलब बात करता हूँ पूरी। अगर मैं आप लोगों को, चलिए मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। अगला हमारे पास है यार, हमारे पास वो है मोहम्मद नवाज़। आप लोगों की पहली बात कर दी, मोहम्मद नवाज़ को लेफ्ट हैंड है, या नवाज़ को खिलाएं या फ़हीम अशरफ को खिलाएं। अगला वसीम जूनियर। अब हमें नहीं समझ आती कि ये वसीम जूनियर को खिलाते हैं या नहीं खिलाना। वैसे अदरवाइज उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी ने बात की थी कि सलमान वसीम जूनियर को, किसी लोगों का नहीं पता, वसीम जूनियर को पेट का मसला है जी। अब वो अदरवाइज सेट हो गए हैं, अब शायद इनको खिलाना चाहिए, लेकिन शायद नहीं यार उनको वाकई खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह का सीनियर आप लोगों के पास एक तरह का बॉलर बन चुका है वसीम को। अगला आपके पास सलमान मिर्ज़ा, इसको भी आप लोगों को खिलाना है इस दफ़ा मैच में लाजमी है। आपका 2 तो आप लोगों के पास बॉलर होने चाहिए, सलमान मिर्ज़ा, वसीम जूनियर और शहीन शाह अफरीदी, ये आप लोगों के पास बॉलर पक्के होने चाहिए। नसीम शाह, हाँ जी, इस पर मैं डाउट रख रहा हूँ नसीम शाह के ऊपर। नसीम शाह को आप खिलाते हो या नहीं खिलाते, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी हमेशा 4 बॉलर लेके जा रहा है। एक चले सलमान मिर्ज़ा हो गया आपके पास, एक आपके पास शहीन शाह अफरीदी हो गया, एक आपके पास ये हो गया, कहते हैं क्या नाम है इसका, सलमान मिर्ज़ा, और एक वसीम जूनियर। अब आपको नहीं पता कि आपने अपने नसीम शाह को खिलाना है या नहीं खिलाना। अब मैं तो आप लोगों को मेरा मशवरा है, आप नसीम शाह को खिलाओ,
लेकिन एक मैच के अंदर टेस्ट करके देख लो। बाकी शहीन शाह अफरीदी की अपनी मर्जी, शहीन शाह अफरीदी को हमको क्या तो सकते नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं जी, हम वैसे नसीम शाह पे अब साहिबजादा फरहान की तो जगह पक्की बन रही है ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। ये जो आपका साहिबजादा फरहान है, इसकी ओपनिंग पक्की बनती है, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि साहिबजादा फरहान एक तरह का बहुत ही जोन में चल रहा है, बहुत ही फॉर्म में चल रहा है साहिबजादा फरहान, क्योंकि हर मैच में उसको 35-36 आ ही जा रहा है। तो ये एक तरह के हमें सेफ जोन में ला के खड़ा कर देता है साहिबजादा फरहान, जिसको नहीं हमें करना चाहिए कभी। सैम अयूब T20 के अंदर पिछले मैच के अंदर इन्होंने 77 मारा, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी फॉर्म चल रही है सैम अयूब की, और इस तरह अगर ये करते रहे तो ये अच्छा जी। सैम अयूब रिवाइज्ड हो चुका है जी T20 के अंदर, दोबारा T20 ऑलराउंडर दोबारा बन चुका है। सैम अयूब की बॉलिंग क्या कमाल हो गई है जी, और ये आपका एशिया कप में परफॉर्मेंस करके आपने नंबर 1 T20 बैट्समैन ही बनना था, नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बनना ही था। शहीन शाह अफरीदी कैप्टन है, और कैप्टन नहीं सॉरी हुए हैं वॉइस कैप्टन, तो इनको तो भाई साहब शहीन शाह अफरीदी को तो जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि सलमान अली अगर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, मैं बताता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ जो शहीन शाह अफरीदी को उन्होंने कहा। शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, उन्होंने कहा आप ये करते हैं तो हमें कोई पता चल जाता है हमारा सिर्फ मिडिल ऑर्डर खराब है। सिर्फ सलमान अली अगर ने कहा सिर्फ हमारा मिडिल ऑर्डर खराब है, बाकी हमारी हर चीज़ एक परफेक्ट है। उस्मान खान को खिलाना है पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यार उस्मान खान जो आपका विकेट कीपर है, उसे मानते हैं उसने कीपिंग गलत हो गई थी पिछले मैच के अंदर भी, उन्होंने इतना नहीं आप लोगों को उस्मान खान ने किया, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इनको बैटिंग तो ये वैसे मजाक के अलावा इनसे बैटिंग हो ही नहीं रही, जिसकी बात है। उस्मान खान का हमने पिछले हमने देखा है फिर ये जो हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने T20 सीरीज़ खेली थी, उनका तो उस्मान खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उस्मान तारिक अभी वैसे आईसीसी ने उसमें कुछ कहा नहीं है, क्योंकि इनका जो बॉलिंग एक्शन था, लेकिन इनका बॉलिंग एक्शन एक तरह का सही भी है, जहाँ तक मैंने नोट किया इनका बॉलिंग एक्शन सही है। लेकिन देखते हैं आईसीसी इसके ऊपर क्या कहता है, हम कुछ नहीं कह सकते। जो रिजर्व प्लेयर है वो हारिस रऊफ है, सुफियान मुकीम है, पहले फखर जमान इसके अंदर थे, अब शायद हसन नवाज़ आ जाएंगे रिजर्विंग प्लेयर के अंदर, ठीक है जी। ये आप लोग मैंने बताना था। अब आगे हम चलते हैं यार, जो सबसे पहले आपको मैंने माइक हैसन है जो उन्होंने जी आप ये जीत के बाद जो आप लोगों के पास ट्वीट दिया था, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो उन्होंने माइक हैसन ने क्या कहा था जी। अब आप लोगों के स्क्रीन पे आ ही रहा हुआ, एज वी क्विकली शिफ्ट our focus back to T20 today, I wanted to take a little time to reflect on what has happened over the last week. समझ गए होंगे आप लोग, मैं अगले वीडियो समझाता हूँ आपको। A 3-0 win against a dangerous Sri Lankan side is a proud achievement for the whole team, but it was a series filled with so many more highlights and achievement than just a wins. कह रहे 3-0 हमने कर दिया है, जो ये कोई आम टीम नहीं थी श्रीलंका, हमने उनके प्राउड करके हमने जीता है, और अभी पूरी टीम की एफर्ट थी। Stand up performance from our young squad members, a bowling group that fought back in every match, 2 centuries from key player, new captain quickly growing the role of cornerstone player, achieving 100 caps for Pakistan, and the whole squad contributed through the series, which continues growth our depth for the future series. उन्होंने कहा जी हम ये पूरी होल्डिंग में यंगर स्क्वाड के जीते हैं, और हमारे 2 की प्लेयर ने सेंचुरी किया। किसने की है? पहले ओडीआई मैच में सलमान अली आगा ने की है, दूसरे के अंदर जाकर भाई किया है जी बाबर आजम ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी थी। और एडबर्स ने कहा दीज आर ओनली सम ऑफ अचीवमेंट दैट एड अप टू विंस एंड दैट ड्राइव्स मी इन माय कोचिंग। ये माइक हैसन की तरफ से बयान था जी। और अगर आप लोगों को नहीं पता, एक और बंदे ने ट्वीट किया है, कब आप लोगों का हसीबुल्ला था जिन्होंने कीपिंग की है, उसके ऊपर आगे जिन लोगों को नहीं पता, अतीकुज़्ज़मान का, ये पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के बैट्समैन भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने अब पाकिस्तान क्रिकेट के कोच है, इन्होंने हसीबुल्ला की कीपिंग के ऊपर क्या कहा है, मैं आप लोगों को गिनवाता हूँ। आई रेट हसीबुल्ला एज अ क्वालिटी बैटर बट never rate his wicket keeping unless he has massively improved since I have worked with him. I think he should play a batsman. उसने कहा भाई साहब ऐसे कीपिंग नहीं हो रही, इसे बैट्समैनिंग करवाएं। ये इट्स अ गुड बैट्समैन, लेकिन ये विकेट कीपिंग नहीं सही कर रहा है। मैं इसका खेला भी हूँ और मैंने इसका वर्क भी किया, लेकिन नहीं, ये सिर्फ बैट्समैन ही है। शायद इनकी बात ही मान लें, लेकिन मोहम्मद रिजवान को अगले मैच में खिलाने की उन्होंने बहुत ही मिस फील्डिंग की है। प्लेयर ऑफ द सीरीज, जो पिछले मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज था, वो जो आपके पास हारिस रऊफ बना, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के सामने हारिस रऊफ ने जो किया था, बहुत ही हारिस रऊफ की फॉर्म चली है पिछले मैचेस के अंदर, लेकिन हारिस रऊफ बेचारा इसमें नहीं खेल रहा, वो रिजर्व में ही बैठा हुआ है। जी अब 18 नवंबर का तो पहला मैच था, अब कल देखते हैं कौन जीता है और उसकी रिजल्ट देखेंगे बाद में।
अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताना था जी, अब जो फास्टेस्ट 100 इनिंग में जो रन स्कोर किए हैं वो पाकिस्तान के बाबर आजम ने किए हैं। पाकिस्तान की तरफ फास्टर जो 100 इनिंग है उसके अंदर बाबर आजम ने रन स्कोर किए हैं जी। और कल बहुत ही बड़ी खबर नजर आ रही थी कि 108 हाशिम आमला ने मारा, 133 विराट कोहली ने मारी, 136 बाबर आजम ने मारा जी। ये जो मोस्ट आपकी इनिंग्स आती हैं, कम इनिंग में आपने जो 100 मारा होता है, ये उस तरह का हिसाब था कोई 108, 101, 133, 136। ये आप लोगों को मैं किसी और वीडियो के अंदर समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आज की वीडियो के अंदर था, अगर आप लोगों को, अगर मैं सॉरी इससे पहले यार मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो हमारी बस वीडियो उसको ख़त्म कर रही है। हमारी हमारी जो क्या परसेंटेज चल रही है, विन प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान 82% चांस है पाकिस्तान के, और 18% जिम्बाब्वे के हैं जी। आप लोगों के सामने 18% चांसेस हैं जिम्बाब्वे के। सुबह कितने बजे ये मैच शुरू होना है? सुबह नहीं होना, रात को होना है 6 बजे। मैं आपको कह रहा हूँ 6 बजे। तो हम 5:30 मैं नहीं आ सकता लाइव, बिल्कुल भी मैं लाइव नहीं आ सकता क्योंकि मुझे एक जगह काम जाना है और मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और वेन्यू क्या है? रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो यार आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे पता है, आई नो कि वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी, लेकिन इतना चलता है क्योंकि यार मैंने आप लोगों का देख कितना कुछ था इस वीडियो के अंदर, कितना कुछ था। आगे हमने एचएस के ऊपर भी बात करनी है, तो आप लोगों में लाजमी हर चीज़, अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो हम आप लोगों को और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएंगे जो आप लोगों को बाकी यूज़र नहीं बताते। जो 8-8, 9-9 मिनट की वीडियो बनाते हैं, हमने वो नहीं बनानी। हमने आप लोगों के लिए थोड़ी वीडियो, पहले हम 8 मिनट की बनाते थे, हमने 15 मिनट की किया। इस समय 23 मिनट तक जाना है आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि जितनी खबर होती है ना 1-2 दिन की, हम सारी एक ही वीडियो के अंदर निकालते हैं। और आज के वीडियो में बहुत ही कुछ था बातों करने के लिए क्योंकि कोई मैच नहीं था आज हमारे लिए। तो आज की वीडियो में था। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ करें हम ट्राई नेशन सीरीज जीतें। गुड नाइट।